अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैर आफियत के साथ हों। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत अल मुल्क को समझते हुए हमने 20 आयात को मुकम्मल कर लिया है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसका सही फहम अता करे, क्योंकि हदीस में आता है कि जो शख्स रात के वक्त में सूरत अल मुल्क को पढ़ता है, तिलावत करता है, तो उसके लिए अजाब कब्र से जो है वो उसको निजात मिलती है। तो वो कैसे निजात मिलेगी? देखिए, इसका बहुत आसान सा मतलब है। अगर हम सूरत अल मुल्क को पढ़ते हैं और अगर हमने उसको समझा हुआ भी है, तो हमें पता चल रहा होता है कि उसमें क्या मफहूम है, कैसे अल्लाह ताला जो है वो हमें वार्न कर रहे हैं, कैसे अल्लाह ताला जो है वो हमें हमारा अमल दुरुस्त करने के लिए जो है वो कितने खूबसूरत इसमें जेम्स मौजूद हैं, कैसे हम अपने अमल को बेहतरीन बना सकते हैं। तो वो इंसान जो रात में इसकी तिलावत करता है, इसका सही फहम उसे होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि उसका अगला दिन जो है उसमें जरा सी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी शामिल हो। तो इसलिए इस नीयत से हमने इसको पढ़ना है, इसका फाहम जो हासिल करना है, इसकी ग्रामेटिकल एनालिसिस है, यहाँ फिर वर्ड्स को समझना है। ये सब इस तरह से होना चाहिए कि एटलीस्ट हमें इतना फाहम मौजूद हो कि हम तिलावत करते हुए हमें हर आयत का पता चल रहा हो कि इसका क्या मतलब है। फिर ही हम असल माने में अजाब कब्र से महफूज हो सकेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारे अमाल दुरुस्त हो जाएंगे, जब हमारे अंदर वो खौफ होगा, हमें अल्लाह की नाराजगी का डर होगा, तो हमारा अमल जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। हम अल्लाह की नाफरमानी से हत्तुल इम्कान बचने की कोशिश करेंगे। इंसान है, फिर भी गलती तो हो जाती है, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम अल्लाह की नाफरमानी से बच सके। और जब हम अल्लाह की नाफरमानी से बचेंगे, तो वही अमाल जो है, वही हमारे अमाल जो हैं वो कब्र में हमारे बेहतरीन साथी होंगे। क्योंकि और तो कुछ नहीं जाएगा ना, ना हमारा माल जाएगा, ना हमारी औलाद जाएगी, ना हमारे दोस्त रिश्तेदार, कुछ कब्र में नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमारे आमाल ही जाएंगे। तो आज इंशाल्लाह हम आयत नंबर 21 को पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आयत नंबर 21। अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्क़हु बल लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर। अम्मन, अम्मन लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था, इससे पहले आयत नंबर 20 में भी देखा था। अब यहाँ पे आपके पास हरफे अतफ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मन इसम इस्तिफ़हाम है। अम का मतलब होगा या, मन का मतलब होगा कौन। अम का मतलब होगा या और मन का मतलब होगा कौन, कि या फिर कौन है। हाजा इसम इशारा लिल करीब है, खबर वाहिद के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मन अगेन लास्ट आयत में भी हमने देखा था, तकरीबन वही जो है इसका ग्रामेटिकल सीक्वेंस एराब जो है वो यहाँ पे वही है। मन यहाँ पे मुब्तदा आएगा, हाजा खबर है, अल्लाज़ी इसम मौसूला है, और उसके साथ साथ आगे जो है वो यरज़ुकुकुम, ये उसका जो है सिलतुल मौसूल स्टार्ट हो गया है। तो अम्मन हाज़ल्लाज़ी ये तकरीबन वही है जो हमने आयत नंबर 20 में भी देखा था। यरज़ुकुकुम, ये दो अल्फाज का जो है वो कॉम्बिनेशन है। यरज़ुकु यफ़उलु के वजन के ऊपर क्या है, फ़ेले मुदारे है, और कुम जो है वो उसके साथ एक मुत्तसिल ज़मीर है, जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए है और मफूल बिही के तौर पे इस्तेमाल हुई है। यरज़ुकु को देखें तो अगर इसका फ़ेले मादी देखें तो वो होता है रज़क़ा, रज़क़ा, और इसका फ़ेले मुदारे होता है यरज़ुकु, और मस्दर होता है रिज़्क़न। यरज़ुकुकुम, वो तुम्हें रिज़्क दे। अब रिस्क को जब हम देखते हैं रॉ ज़ा क़ाफ हरूफ असलिया से, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जैसे हम समझते हैं कि रिस्क सिर्फ वो है, माल पैसा सिर्फ ये है। नहीं, रिस्क का मतलब दुनियावी तौर पे भी होता है और उखरवी तौर पे भी होता है, आखिरत के रिस्क से भी ताल्लुक होता है। एक तो वो है ना, जो चीजें हम खाते हैं, माल है, हम खर्च करते हैं, बाकी सब चीजें हैं, तो वो हमारा बदनी रिस्क होता है, हमारे बदन का, हमारे जिस्म का जो होता है। एक हमारी रूह का भी रिस्क होता है। तो आज हम जितना फोकस अपने बदन के रेस के ऊपर करते हैं, हम उतना ही फोकस अगर अपने रूह के रेस के ऊपर भी करें, तो ये जो हमारी जिंदगी में डिस्टरबेंस है, ये जो बेचैनी है और सुकून का ना होना है, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा।
अनफॉर्चुनेटली हम एक रिस्क के ऊपर इतना फोकस किए हुए हैं कि दूसरे रिस्क को बिल्कुल ही इग्नोर किए हुए हैं। तो रिस्क में दोनों चीजें आती हैं। आगे चले तो आगे है इन। इन को कहते हैं हर्फ शर्तिया। इन शर्तिया अगर के मफहूम में आता है अम सका। अम सका इससे पहले भी हमने एक फेल पढ़ा है पीछे आयात में। वो फेल मुदारे इस्तेमाल हुआ था युमसिकुहुन्ना। तो यहाँ पे क्या है अम सका। अम सका मीन्स अगर वो रोक ले। अम पीछे हमने पढ़ा कि यहाँ कौन है वो जो तुम्हें रिस्क अता करे। इन अगर अम सका वो रोक ले। अमसका को अगर हम देखें तो फेले मादी है। मीम सीन काफ इसके हरूफे असलिया हैं। बाबे अफाल से है। वहां पे हमने परिंदों के मामले में देखा था कि उनको थामे हुए है। तो इसी तरह से इसमें डिफरेंट मफहूम आते हैं। पकड़ना भी आता है, थामना भी आता है, रोक लेना भी आता है। फेले मादी इसका क्या है अमसका जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं। फेले मुदारे इसका होता है युमसिकु। और इसी तरह से इसका मस्दर होता है इमसाकुन। तो अमसका इन। अमसका अगर वो रोक ले रिस्क कहू अपना रिस्क। रिस्क आगे पीछे हमने देखा कि राजा का यरजुकू और इसके साथ साथ क्या आता है रिस्कन या रिस्कुन। अगर एराब को देखें अगर तो मरफू होगा तो रिस्कुन होगा और अगर मंसूब होगा तो रिस्कन होगा। यहाँ पे देखें रिस्क कहू। रिस्क का हु। रिस्क का अगर देखें तो यहाँ पे आपको मिल रहा है कि ये मस्दर है यानी मुदाफ इसम के तौर पे आ रहा है और हु उसके साथ उसका मुदाफ अलैह है। अमसा का फेले मादी है तो रिस्क का यानी एक मंसूब इसम आ रहा है ना मुदाफ के तौर पे। तो ये इसका मफूल बिही होगा। रिस्क का हु मुकम्मल एक मुरक्कब नाकिस इदाफी है। रिस्क प्लस हु। रिस्क का मुदाफ है और हु उसके साथ साथ मुदाफ अलैह है। इसके बारे में पहले हम बात कर चुके हैं। इसके हरूफे असलिया क्या होते हैं रा ज़ा काफ। उसके बाद आगे है बल। बल को कहा जाता है ये हरफे अदराब है। बल्कि के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मीनिंग आएगा बल्कि लज्जु। फेले मादी है। लाम जीम जीम इसके हरूफे असलिया है मुदाअफ है। मुदाअफ का क्या मतलब है यहाँ पे देखें दो हरूफे असलिया जो है वो रिपीट हो रहे हैं एक साथ आ रहे हैं तो उसको कहा जाता है ये मुदाअफ है। इसीलिए यहाँ पे जो है वो तशदीद के साथ आ रहा है। दोनों हरूफ असलिया जो है वो आपस में मर्ज हो जाते हैं। अगर इसका फेले मादी देखें तो वो आता है लज्जा। लज्जा फेले मादी होता है। युलिज्जु फेले मुदारे होता है। और लज्जाजतुन जो है ये कहते हैं मस्दर इसका होता है। इसका मतलब ये होता है कि जिद करना। कोई काम जो मना किया गया है वो करते ही चले जाना जिद की वजह से। तो वो मीनिंग आता है लज्जू में। फी हरफे जर है। उतुव्वी ये आएगा मजरूर इसम है। आइन ता वा इसके हरूफे असलियां हैं मस्दर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और इसी के साथ साथ जो है ये यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक मुरक्कब नाकिस अतफी भी बन रहा है। यहाँ पे दरमियान में वाव आ रहा है ना दोनों के दरमियान में। इसका मतलब ये होता है कि हुक्म अदूली करना किसी की बात ना मानना नाफरमानी करना तकब्बुर सरकशी ये सारे के सारे जो है इसमें मफहूम होते हैं। तो जिद पर अड़े हुए हैं कि जिद पर अड़े हुए हैं और क्या करते हैं नाफरमानी करते हैं सरकशी करते हैं। वाओ हरफे अतफ है। वाओ ये जो साथ में कनेक्ट है ये नुफूर का लफ्ज नहीं है ये वाओ इन दोनों के दरमियान में है। तो वाओ हरफे अतफ है यहाँ पे। और उसके साथ साथ फिर नफूरिन जो है ये मजरूर इसम है। नून फारा इसके हरूफे असलियां हैं मातूफ इसम है। और इसके मीनिंग्स होती हैं किसी चीज से रूगर्दानी करना हक से दूर होना नफरत करना। तो क्यों जिद पे अड़े हुए हैं। जिद पे अड़े हुए हैं और इसके साथ साथ क्या है नाफरमानी और सरकशी जो कर रहे हैं उसी के रास्ते पे जो है वो चले जा रहे हैं उसी के ऊपर अड़े हुए हैं। अमन हाजल्लती यरजुकुकुम इन अमसका रिस्कहु। तो फिर बताओ कौन है जो तुम्हें रिस्क दे सकता है अगर रहमान। रहमान ये देखिए अब यहाँ पे कैसे पता चला कि यहाँ पे रहमान की बात कर रही है। रिस्क वो अपना रिस्क रोक ले।
तो अपना किसकी बात पीछे से आ रही है? पीछे पूरी आयत में, पिछली आयत में भी हमने क्या देखा था कि रहमान की बात थी कि कौन है जो तुम्हारी मदद करे, अगर अल्लाह के सिवा जो है क्या है कोई मदद करने वाला। तो यहाँ पे भी है कि अगर रहमान अल्लाह अपना रिस्क तुमसे रोक ले तो कौन है जो तुम्हें रिस्क अता करे। लेकिन इस सब के बावजूद पता है कि अल्लाह के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं है, पता है कि तमाम खजाने अल्लाह के पास है, पता है कि तमाम रिस्क के खजाने, तमाम रिस्क की कुंजियां अल्लाह के पास है। चाहे वो फिर माल का रिस्क हो या फिर हमारी रूह के सुकून का हो, ये सारी चीजें हो, ये रिस्क भी अल्लाह के पास है। इसके बावजूद भी क्या है, ये लोग जो हैं वो सरकशी और नफरत पे अड़े हुए हैं, नाफरमानी और अपनी नफरत पे अड़े हुए हैं, उससे हटने का नाम ही नहीं लेते। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमाए और हमें जो है वो अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।